हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जो आपको मैं बता रहा था पिछले लेक्चर में बताया था कीज़ एंड कीज़ का पर्पस बताया था। ठीक है, मैंने जो है 6 पॉइंट कीज़ में आपको जो है पर्पस में जो है आपको मैंने जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना। ठीक है, कि पर्पस क्या होते हैं और कीज़ क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कीज़ का इम्पोर्टेंस। ठीक है, कीज़ का हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। जो पर्पस आपने बताया था कीज़ का इम्पोर्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आप जो है मैं बताऊंगा की का टाइप्स। ठीक है, तो मैं पहले बताऊंगा आपको कीज़ का टाइप्स, एक एक वीडियो में कवर करूंगा। मतलब क्या इसका मतलब इसे ये है कि एक वीडियो होगा सुपर की के लिए, ठीक है, और एक वीडियो जैसे अगला लेक्चर हमारे पास होगा वो हमारा होगा कैंडिडेट की के लिए। ओके, और जो अगेन एक लेक्चर होगा हमारा उस पर होगा प्राइमरी की के लिए, क्योंकि देखिए मैं चीज़ों को मुझे ढंग से बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। फिर एक लेक्चर हमारे पास होगा फॉरेन की के लिए। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुपर की के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ कीज़ क्या होती हैं और पर्पस क्या होते हैं, शॉर्ट्स में आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए कीज़ इन डीबीएमएस डेफिनेशन क्या है इसका। की जो है एक हमारा एट्रीब्यूट्स होता है। की क्या होता है, एट्रीब्यूट्स हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है। ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो कोई भी रिकॉर्ड्स को और टपल्स को किसी भी टेबल से। ठीक है, यानी लिखा हुआ यहाँ पे कीज एंड एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड्स और टपल्स फ्रॉम द टेबल। टपल का मतलब होता है रो। ओके, पर्पस क्या है इसका, शॉर्ट में डिस्कस करा है ना, मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ आपको। तो कीज़ पर्पस क्या है इसका, की को जो एक ही पर्पस थोड़ी होता है, मतलब बहुत सारे पर्पस होते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 6 पॉइंट्स मैंने आपके साथ कवर किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास जो पर्पस यहाँ पे दिया हुआ है, की इज़ एन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड्स और रो ऑफ द डेटा फ्रॉम द टेबल। यानी जो कीज़ होती है ना उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रिकॉर्ड्स को और डेटा को किस में से, टेबल से। ठीक है, रो ऑफ डेटा यानी रो को एंड टेबल्स को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और क्या सेकंड क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। क्या होता है कि जो रिलेशनशिप हम कुछ बनाते हैं ना, एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी की एंड फॉरेन की का जो एग्जांपल मैंने जो है इस लेक्चर इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था ना, मैंने इसको बारे में बताया था आपको। ठीक है, जिसमें जो 6 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था, तो जरूर देख के आइएगा, आपको चीज़ समझ में आएंगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है ना, सॉरी आपको जो कीज़ का जो एग्जांपल है ये हमारे जैसे एम्प्लॉय आईडी हमारे पास है, ये नेम है, आधार है, ईमेल आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। क्या है हमारा एम्प्लॉय आईडी, नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी और हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी में क्या होगा 01, मैंने जो है 1 से लेकर 5 तक लिखा है। नेम में मैंने लिखा है अमन, राज, सोहल, बिमल एंड सोना। ठीक है, आधार नंबर में जो है ऐसे में कोई भी अगर है रैंडम, मतलब किसी का स्पेशलाइज नहीं है, बस मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है। और हमारे पास ईमेल आप जानते हैं इसलिए मैंने जो यहाँ पे ईमेल डाल दिया है। और ये हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पर जो है 33 है 1333 यानी 45। अब कहने का क्या मतलब है कि ये जब चीज़ आप देख रहे हो ना, ठीक है, आप क्या पढ़ने जा रहे हो, कीज़ को। तो अगर आपको चाहिए होते हैं मतलब आईडी एम्प्लॉय आईडी 5 का, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 5 का नेम जिसका क्या है विमल है, उसका मुझे जो है पूरा का पूरा क्या चाहिए, हमें रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या चूज करना है, एम्प्लॉय आईडी चूज करेंगे और आधार नंबर चूज करेंगे, आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, या तो ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आधार नंबर को जो डालेंगे और डायरेक्टली हमें क्या करेंगे, पूरे के पूरे हम पास उस जिस आधार के होंगे लोग उसको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग कर लेंगे। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब कि मतलब अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है, मतलब उसका कोई डुप्लीकेशन उसमें प्रेजेंट ना हो, यानी उसका जो कोई डुप्लीकेट उसमें प्रेजेंट ना हो, उसे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसे यूनिकली कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब इस अगर आप तो सिर्फ ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिकॉर्ड है, यानी फर्स्ट टेबल का रिकॉर्ड है, यानी अब जितने भी आपको ये दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ, ये आपका जो है क्या हमारे पास है, फर्स्ट रिकॉर्ड है। इसी तरह से क्या होगा, बहुत सारे लंबे लंबे हमारे पास क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। तो आप उसमें से कैसे आप जो है चीज़ों को जो है डिफाइन कीजिएगा, मतलब आइडेंटिफाई कीजिएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करना। अगर जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको जो है एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट में आपके पास क्या होता है, नंबर सब जो है, मतलब बहुत सारे नंबर सब क्या होते हैं, एम्प्लॉय आईडी होते हैं या एम्प्लॉय नेम होते हैं। तो आपको जो है जो आपको एम्प्लॉय आईडी है, रैंडम मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास क्या है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक एम्प्लॉय आईडी है 104। ठीक है, तो 104 का एम्प्लॉय आईडी क्या करना है, उसका जो टोटल का टोटल क्या करना है, पेमेंट देखना है। ठीक है, पेमेंट देखना है कितना जो उसका पेमेंट हो चुका है।
तो हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को जो एंटर करेंगे और उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे पास ये क्या होता है डिटेल्स आएंगी, हमारे पास डिटेल्स हो जाएंगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या होते हैं, कीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये हमारी कीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जब भी आपके पास जो कीज़ होती है ना, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं चीज़ों को, किससे से, टेबल से, राइट। यहाँ पर जो एग्जांपल है, अब देखिए टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कीज़। देखिए टाइप्स ऑफ कीज़ हमारे पास क्या होते हैं, सुपर की होती हैं, कैंडिडेट की होती हैं, प्राइमरी की होती हैं, फॉरेन की होती है। ये हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, कीज़ होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर जो हमारे पास कीज़ है ना, इसका स्पेशल हमारे पास मतलब फीचर्स होते हैं। हर का एक अलग अलग जो है फीचर होता है, जो अपने आप में जो है बहुत ही अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करता है और हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सुपर की है ना, जो फर्स्ट, इसलिए हम उसके बारे में लोग एडिट कर लेते हैं। और जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा, हम लोग जो कैंडिडेट की के बारे में एडिट करेंगे, ओके। तो हमारे पास क्या है, सुपर की। तो सुपर की क्या होता है, और सुपर की इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज और टपल्स इन द गिवन रिलेशन। अगर जो है आपका गिवन रिलेशन है या गिवन टेबल है, ठीक है, और उसका जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं रोज एंड कॉलम को मिलाकर, जिससे हम लोग मतलब आसानी से जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके, पता लगा सके कि हाँ ये चीज़ जो है हमारे पास है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सुपर की हम लोग उसे कहते हैं, राइट। और सुपर की इज़ अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। देखिए मैं कैंडिडेट की पढ़ाऊंगा तो इस लाइन का मतलब समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास सुपर की से ही हमारे पास क्या होता है, कैंडिडेट की का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब है कि आपको जो क्या होते हैं, मैंने क्या बोला अभी कि ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, यानी जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा एग्जांपल में क्या होते हैं, वो मैं बताता हूँ अभी। बट यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रोज एंड टपल्स को गिवन रिलेशंस में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर की कहते हैं। अ टेबल कैन हैव मेनी सुपर कीज़। और ये भी हो सकता है ना, एक टेबल का बहुत सारी सुपर कीज़ हो सकती हैं। क्योंकि सुपर कीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि जो अभी मैंने जो पढ़ा कि जितने भी सुपर की होती हैं उसका जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो आइडेंटिफाई करते हैं रोज एंड कॉलम्स को, जो रिलेशन दिया होता है उसमें से, यानी बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास। और सुपर की मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट नेटोनिक आइडेंटिफाई। क्या होता है ना कि ऐसा भी होता है कि सुपर कीज़ का यही तो ड्रॉबैक है सुपर की का, कि अगर हम नहीं भी चाहते हैं तो एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो है एक्स्ट्रा जो है हम लोग बना देते हैं, किस चीज़ का एट्रीब्यूट्स बना देते हैं, एडिशनल एट्रीब्यूट्स हम लोग बना देते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एग्जाम्पल ये है कि एग्जाम्पल सुपर की है कि एम्प्लॉय आईडी मैंने लिया, नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है, राइट। अब क्या है कि ये जो आपको दिखा रहा है ना, ईमेल, एम्प्लॉय आईडी, नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी एंड डिपार्टमेंट, राइट। तो ये जो आपको दिखा हुआ है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, आधार, ईमेल आईडी एंड डिपार्टमेंट, तो आप सोचिए खुद, अब जो है इसका जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, सारे के सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पे जैसे देखिए मैं आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर मैं बताता हूँ सुपर की, इसका कॉम्बिनेशन बनाकर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सुपर की इसका जितने भी कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जितने भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं क्या, जिससे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो ऑल पॉसिबल सुपर कीज़ है ना, ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हम सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एम्प्लॉय आईडी भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। हम सिंपली जो है एक और चीज़ को ले सकते हैं, आधार नंबर को ले सकते हैं, ठीक है। आधार नंबर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, जाहिर सी बात है आधार नंबर भी हमारे पास हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, ये सब क्या हमारे पास है, जो मतलब ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ रहे हैं ना, जिसमें से क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी को हम लोग एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, और मतलब एक खुद हो सकता है और ये किसी और से जो है फॉर्म करके भी बना सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गए, ईमेल आईडी भी हमारे पास हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखिए फोर्थ में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फोर्थ में क्या हो सकता है हमारे पास, फोर्थ में हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, आधार नंबर। तो देखिए हमारे पास जैसे देखिए आप जो आसानी से जो पहचान सकते हैं रिकॉर्ड्स को, कैसे, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का जो है आप जैसे आपको सर्च करना है, नेहा नाम का जो लड़के को सर्च करना है और पूरी की पूरी डिटेल्स उसकी चाहिए। तो क्या हमारे पास है, एम्प्लॉय आईडी 02 यानी जो है 2 हो गए, और आधार नंबर ये, तो ये पूरी की पूरी जितने आपको देखा होगा कि नाम हो गया या फिर ईमेल आईडी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सिर्फ इतना ही थोड़ी डिटेल्स होता है। तो मैंने आपको जो है समझाने के लिए इतना लिख रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, एड्रेसेस भी होते हैं, एड्रेसेस के साथ हमारे पास सैलरीज होती हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करता है और किस डिपार्टमेंट में किस
सेक्शन में काम करते हैं, क्या करते हैं, मतलब सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास होती हैं, राइट। तो जितनी भी हमारे पास सारी डिटेल्स होती है ना, उसको आसानी से हमें जो है आसानी से डिटेल्स को मिल जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर कीज का यूज़ करते हैं। वही हमारे पास बता देंगे हमारे पास क्या होना चाहिए, सुपर, आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए उस कॉम्बिनेशन के क्या मतलब कि क्विक रिजल्ट मिले, उस जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हो उस कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग हमें जो है क्विक रिस्पॉन्स हमें मिल सके, क्विक रिजल्ट मिल सके, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी कीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ में क्या बनाया, एम्प्लॉय आईडी एंड आधार नंबर, ठीक है। फिफ्थ में बना, जिससे मैंने फिफ्थ में क्या बना सकते हैं, यहाँ पे आधार नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आधार नंबर सबका जो है अलग अलग होता है, ठीक है। आधार नंबर मैंने बना दिया, और बाद इसके बाद क्या बनाना, ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, ओके। तो आधार नंबर एंड ईमेल आईडी बना दिया। अगर किसी का भी रिकॉर्ड चाहिए हमें तो आधार नंबर ईमेल आईडी, आप जो आधार नंबर डालिएगा और ईमेल आईडी डालिएगा, दोनों कॉम्बिनेशन यानी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। 6 हमारे पास क्या है, आधार नंबर, तो यहाँ पर देख लीजिए एम्प्लॉय आईडी, आप कुछ भी बना सकते हो, मैं यहाँ जो है रैंडम बना रहा हूँ, तो जो यहाँ पर लिखी हुई है उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी इसे भी आप बना सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी और ईमेल आईडी से भी आप बना सकते हैं, राइट। अब देखिए 7th में क्या हमारे पास है कि एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर एंड ईमेल आईडी, ये भी हमारे पास हो सकता है। एम्प्लॉय आईडी है ना, आधार नंबर, आधार आईडी नहीं होता, आधार नंबर होता है, उसके बाद ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी, ओके। अब देखिए 8 में क्या हमारे पास है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, आप इससे भी कर सकते हैं, ओके, डिपार्टमेंट आईडी, ये भी हमारे पास हो सकता है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये कितने कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, इससे भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बनाया, आप जिससे बना सकते हो, नेम, ठीक है, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और आधार नंबर, इसे बना सकते हो आप। एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल आईडी, अब इसे बना सकते हो। उसके बाद आधार, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, इससे यानी आप जो है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कम्स इन द सुपर की, जिससे हमारे पास क्या हो, जो आपके रिकॉर्ड्स हो, किसी भी एम्प्लॉय का हो या किसी भी हमारे पास जो भी कस्टमर्स हो उसका रिकॉर्ड्स हो, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, उसमें कोई डुप्लीकेशन ना हो। यानी ऐसा नहीं है कि हमने आधार कार्ड भी डाला सही, ईमेल आईडी भी डाला सही, लेकिन हमारे पास 2 डुप्लीकेट हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कीज़ जो है इस चीज़ को अवॉइड करता है, और कीज़ को बनाने का मेरा खास बात हम लोग का यही होता है कि कीज़ इसलिए बनाया गया ताकि डुप्लीकेशन नाम का कोई मतलब चीज़ें ना रह पाएँ, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं सुपर कीज़, ओके। अब जो इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल्स आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे आपको जो है मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आपको जो एग्जांपल्स मिल सकते हैं जो आपको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं सुपर की का, ठीक है। तो ये था हमारा जो है सुपर की, जो आपको बहुत जानने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो है बहुत सारे जो मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, बहुत मतलब प्लेलिस्ट आप में मतलब वीडियोस का लिंक है, आप जो है आप वीडियोस के जो है लिंक में आप जो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, वहाँ पर क्या है बहुत सारे जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर क्लिक करके आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसे हालांकि मैंने जो है इसी लेक्चर के जो है लास्ट में जो है मैंने यहाँ पर और यहाँ पर जो है मैंने वीडियोस दे रखा है। अगर आप जो है इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और अगर इससे प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।